अगर प्रधानमंत्री में दम है, हिम्मत है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई, सिंगल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारें दंगा फसाद को रोकती थी, ये पहली सरकार है जो दंगा फसाद करती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ये सरकार है रंडे नहीं सरकार है, झूठा नहीं बोलचारा, लेन देन ना ककनी, साहूकारी ना सकनी। अभी मोदी साहब कह रहे हैं मैं तो जोड़ा लेके चला जाऊंगा, जोड़े का झाड़ा लेंगे। कभी मोदी ये समझ रहा हो इतनी बदमाशी करके लोगों को मरवा के, हिंदू मुसलमान मार काट करवा के जाने नहीं देंगे इसका झाड़ा ले। मेवात के अंदर कहाँ दंगे थे? आप पिछली कार्ड उठा के देखो, मेवात के अंदर ऐसा भाईचारा था, पूरा देश मिसाल देता था। लेकिन आज सरकार ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, आज हरियाणा को एक मंच पे आना पड़ेगा। मेवात के अंदर बुलडोजर चलवा दिया, लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं चलवाया? ब्रिजभूषण पर क्यों नहीं चलवाया? मोनू मिनिस्टर ने सरेआम कत्ल कर दिया, उस पर क्यों नहीं चलवाया? ये जो देश है बहुत सुंदर देश है, एक गुलदस्ते की तरह देश है। सावरकर की औलाद हमने नुकुल गुस्सा कुकरे नाम है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले ना सावरकर की औलाद है। जिस आदमी ने काला पानी की जेल में रहते हुए 6 बार अपनी चिट्ठी में माफी मांगी थी, उसके औलाद से हमें पूछने की जरूरत नहीं कि इस देश कैसे रहेगा। कि पंजाब के अंदर दंगे होते हैं वहां तो कोई नहीं जाता, हरियाणा को ही मुद्दा क्यों बनाया जाता है? जहां पर आप लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहीं पर आप लोग दंगे करते हैं। मुसलमानों को डराया जाता है हिंदुओं से, और जहाँ हिंदू कम है वहाँ मुसलमानों से डराया जाता है हिंदुओं को। मणिपुर के इतना बड़ा आप लोगों ने देखा, महिलाओं को सरेआम मारा गया, रेप किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उसके ऊपर हमारा प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोलता, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। सबसे पहले तो त्याग पत्र देना चाहिए देश के प्रदेश के गृह मंत्री को, जो शर्म आनी चाहिए उस आदमी ने। वो कहता कि मोनू मानेसर इसमें है नहीं, क्यों भाई? कौन सी CID ले रहा था वो? अगर एक दिन तो कहता है कि मोनू मानेसर का इसमें दोष नहीं है, दूसरे दिन कहता है कि हमें प्रोपेगेंडा का पता नहीं था, ये प्रोजेक्ट मामला था। तुलसी भाई कुर्सी भाषा में विश्वास करा उसकी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, RSS इसके पीछे संचालित कर रहा है। इनका राजनीति करने का तौर तरीका ये है, फूट डालो राज करो। जो एक वांटेड बंदा है वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा जमाई आ रहा है, यानी इनडायरेक्ट फिर महिलाओं को टारगेट किया। अभी हम सरकार को समझा देना चाहते हैं, और खट्टर सरकार को खासकर, या तो अपने हथकंडों से मतलब बाज आए। जिस दिन महिला चूल्हा चौका छोड़ के चिमटा लेके आपकी तरफ आ गई तो समझ में नहीं आएगा इस सरकार का होगा। खुद फकीर आदमी जो अपने घर को नहीं चला सका, वो अपने देश को क्या से चलाएगा और क्या सोने की चिड़िया बनाएगा? वो तो खुद लूंगा है। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजर आज हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले बास की इस पंचायत पर टिकी हुई थी। हो भी क्यों ना, आप मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद है। हिंदुस्तान के अंदर एक विशेष बात प्रचारित है, कही जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई 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 भाई। जी हाँ, उसी भाई भाई का नजारा आज बास की इस अनाज मंडी के अंदर देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लोग खड़े हैं, अलग अलग धर्म के लोग खड़े हैं। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर इन्होंने ये पंचायत की है, और क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या ये जताना चाहते हैं। जी, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? यहाँ जो सभी अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो पीछे में बात में सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे करवाए गए, जी, उनसे आहत होकर और देश प्रदेश की जनता को ये बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि सरकारें या पार्टियां कुछ भी कर लें, हमारा भाईचारा एक था, एक है, और आने वाले समय में भी एक रहेगा। और आने वाले समय में हम सरकार के समक्ष एक मिसाल पैदा करना चाहेंगे कि सरकार हमारे को जितना मर्जी लड़ाने का प्रयास करे, हम लड़ेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई के फलसफे के ऊपर काम करेंगे। लेकिन सरदार जी, सरकार के लोग कहते हैं कि पंजाब के अंदर दंगे होते हैं वहां तो कोई नहीं जाता, हरियाणा को ही मुद्दा क्यों बनाया जाता है? पंजाब ने हमेशा ये देश को और बाकी दुनिया को दिखाया है, जितनी सांझी वार्ता की बात पंजाब ने की है शायद किसी और ने नहीं की होगी। आप इस भारतवर्ष की धरती की तो छोड़ो, जब कहीं विदेशों में भी किसी के ऊपर कुठाराघात होता है, किसी के हकों के ऊपर, चाहे वो सीरिया जैसे देश में बम धमाके चले हों, पंजाबी लोग वहां भी गए हैं। ये हमारे लिए देश की सरहद या हद बने नहीं, हमने मानवता के लिए काम करना है। हम ये बात पूछना चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर दंगे होते तब सभी धर्मों को आप क्यों नहीं बुलाते? वहां पे भी आपको बुलाने चाहिए। कभी भी पंजाब में आपस में धार्मिक दंगे नहीं हुए, वो सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं, सरकार द्वारा
मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि ये धार्मिक दंगे हुए हैं। आप पंजाब में जाके देखो कब धार्मिक दंगे हुए हैं, आप मेरे को बताओ कि कब धार्मिक दंगे हुए जी, हैं। पंजाब के अंदर धार्मिक दंगे नहीं होते, इसलिए अलग अलग धर्मों के लोगों को नहीं बुलाया जाता। जी, आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का माहौल है उसके अंदर किसकी मंशा हो सकती है? ये तो खुल्लम खुल्ला बात सरकार की मंशा है, ये किसी सामने छुपी हुई बात नहीं। आज देखो लाखों की तादाद में लोग आए हैं, किसकी मंशा पे आए? एकता की मंशा पे आए हैं, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आए। मेवात के अंदर कहाँ दंगे थे? आप पिछड़ी कार्ड उठा के देखो, मेवात के अंदर ऐसा भाईचारा था, पूरा देश मिसाल देता था। लेकिन आज सरकार ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, आज हरियाणा को एक मंच पे आना पड़ा, हिंदू मुस्लिम को एक मंच पे आना पड़ा। हालांकि पहले भी एक मंच पे थे, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने भी आना पड़ा। हम गांव देहात के अंदर रहते हैं, ये हमारी डॉक्टर सिक्कम साहब मेरे गांव से है, ये अब इनसे पूछ लेना। मेरे गांव के अंदर 12 घर मुसलमानों के बिल्कुल शांत रहते हैं। हम सुख दुख के अंदर भी हम एक ऐसी मिसाल बन के रहते हैं कि लोग मिसाल देते हैं। लेकिन लोगों का कहना है, या ये कहें कि सरकार के लोगों का कहना है, जहां पर आप लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहीं पर आप लोग दंगे करते हैं। यही तो बात है ना, यही तो समझना है, इसी बात को समझना है। आप पिछड़ी कार्ड उठा के देख लो, किसान आंदोलन के अंदर किसान ज्यादा थे, तो उनको क्या कहा गया? ये तो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, ये तो आंदोलनजीवी है। यानी कि जो जहाँ जितना बड़ा तबका होगा मुसलमानों को डराया जाता है हिंदुओं से, और जहाँ हिंदू कम है वहाँ मुसलमानों से डराया जाता है हिंदुओं को। आप इस सरकार का रिकॉर्ड उठा के देखो ना, आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आप सबसे सवाल पूछते भी हैं, और अब आप अपने अंदर झांक के भी देखें कि सरकार किस नीतियों से काम कर रही है, कि क्या मंशा सरकार की। आज अगर हम ये सोचें कि आज हमारे देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, आज जो लाखों की तादाद में लोग आए हैं, ये क्यों आए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों आए हैं? ऐसी क्या कौन सी नौबत आनी पड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इतनी लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग आए हैं। पाजी, अगर आपके बारे में हम जानना चाहें कि आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो बातें सामने उभर के आ रही है, क्या उनमें सच्चाई है कि वास्तव में जो राजनीतिक लोग हैं वो इन दंगों को अंजाम देते हैं? देखिए, एक बुलडोजर वाला सिस्टम चलाया है। मेवात के अंदर बुलडोजर चलवा दिया, लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं चलवाया? ब्रिजभूषण पर क्यों नहीं चलवाया? मोनू मनेसर ने सरेआम कत्ल कर दिया, उस पर क्यों नहीं चलवाया? फिर उससे ज्यादा बड़ा सबूत देने की और क्या जरूरत है? मेरे भाई जितना मर्जी बोलते रहो, बताते रहो इस बात को, लेकिन सब कुछ सामने है। और सब कुछ वहाँ पर 5 किसान शहीद हो गए, गाड़ी से चढ़ा दिया गया प्रयोजित तरीके से। और वहाँ की SIT ने बोला कि ये पूरी इन्होंने अपना प्रयोजित तरीके से वहाँ पर कत्लेआम किया गया था। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कत्लेआम कहीं देखने को नहीं मिला। वहाँ बुलडोजर चला नहीं बाबा जी का। यहाँ पर मैं बात में अपने आप दंगे कराए, बाहर से आकर लोग आपस आपस बोले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कल हमने हिसार के अंदर जाना है, हमारे पोस्ट कोर्ट के नोटिस आ गया, कोर्ट में पहुंचिए। हमें 28 तारीख को दिल्ली में जाना था पहलवान बच्चियों के हक के लिए, हमारे पास नोटिस आ गए 150 आदमियों के पास कि आपने कोर्ट में पेश होना है। वहां पर एक बिट्टू बजरंगी और मोनू मनेसर जिसके ऊपर 302 का FIR दर्ज है, उसको गिरफ्तार तो क्या करना। और दूसरा CM साहब कहते हैं कि हम सबकी हिफाजत नहीं कर सकते, क्या है। और अनिल विज जी गृह मंत्री वो क्या बोल रहे हैं, और इसके लिए क्या सबूत चाहिए? आप उन लोगों से जाकर बिल्कुल पूछिए भी आप कर क्या रहे हैं। तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि सरकार के लोग कहें या फिर राजनेता कहें, वो तो ऐसे ही अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते रहेंगे। आम जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जनता ने हमारे साथियों की आवाज को सुना और देखा भी ये सब षड्यंत्रकारी सरकार है। चाहे 16 के अंदर हुआ, चाहे पहले इसके अंदर हुए, चाहे गुजरात में हुआ, कहीं पर, चाहे मणिपुर की देख लीजिए आप, वहाँ पर इनका बुलडोजर नहीं चला। कहने का भाव है, हमने अपने साथियों को, अपने देश के प्रदेश के लोगों को कहा कि हमने एक तरीके से रहना, मिलकर रहना, सद्भावना के साथ रहना है, और जो ये दंगा करवाने लोग हैं इनसे दूर रहना है। वो लोगों ने देखा, अपने आवाज़ लोगों तक गई और लोगों ने माना और सरकार के षड्यंत्र को फैल कर दिया। और इसको हम पूर्ण तौर पर बिल्कुल सरकार ऐसा मनसा भी ना करे कभी सोचने की भी हम ऐसे षड्यंत्र करेंगे। इन षड्यंत्रों को फैल करने में हम आंदोलन में भी कामयाब हुए, किसान आंदोलन के अंदर, और अब फिर इन्होंने चिंगारी लगानी चाहिए, अब भी हम कामयाब हुए हैं। और आगे सरकार का कोई भी षड्यंत्र हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्किम नैन जी जो कि खा प्रधान भी है। नैन साहब,
आप पिछले लंबे समय से आंदोलनों में रहती हैं, तो जो इस प्रकार की बातें, विवाद की जो बातें निकल के आई हैं, उसको किस तरह से देखती हैं आप? और अलग अलग धर्मों के जो लोग आए हैं आज यहाँ मंच के माध्यम से, क्या उनकी टीस थी यहाँ पे? नहीं, टीस ये थी कि जो हमारा, आपने देखा कि जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार ने एक मनसा थी 2024 के लिए एक पिच तैयार करनी थी कि 36-1 या हिंदू मुसलमान। आपने देखा कि जो हमारे मणिपुर का जो कांड था उसको दबाने के लिए मेवात कांड किया गया। शर्म की बात यह है कि जो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी, चूल्हा चौका तक सीमित थी, उन महिलाओं ने अपना घर संभालने के साथ साथ हमारे देश की कमान और यहाँ तक कि आंदोलनों में, खापों में अपनी भागीदारी करनी सुनिश्चित क्यों की? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि सभी को एक मंच पे आना होगा ताकि सरकार का पूर्ण जोर से हम विरोध कर सके और 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन कर सके। और आज यही आगाज है कि सरकार जो हमें अलग अलग दिशा में बांटना चाह रही है, सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी। ये पहली सरकार है जो एक ये कहती है कि पहले क्या होता था कि सरकारें दंगा फसाद को रोकती थी। ये पहली सरकार है जो दंगा फसाद करती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ये सरकार है, रंडेनी सरकार है, झूठा की बोछारा, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी। ये धर्म के ऊपर बड़ा मतलब हंगामा मचाते हैं। मंदिर से पेट नहीं भरेगा। आप रोजगार पर बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, आप सुरक्षा पे बात करिए। मणिपुर के इतना बड़ा आप लोगों ने देखा, महिलाओं को सरेआम मारा गया, रेप किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उसके ऊपर हमारा प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोलता। हमारे देश के लिए शर्म की बात है। यह मनुस्मृति पे बात करता है। और जो मेवात कांड हुआ उसके ऊपर भी आपने कहा, जो एक वांटेड बंदा है वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा जमाई आ रहा है, यानी इनडायरेक्ट फिर महिलाओं को टारगेट किया। अभी हम सरकार को समझा देना चाहते हैं, और खट्टर सरकार को खासकर, या तो अपने हथकंडों से मतलब बाज आए। जिस दिन महिला चूल्हा चौका छोड़ के चिमटा लेके आपकी तरफ आ गई तो समझ में नहीं आएगा इस सरकार का होगा क्या। लेकिन नैन साहब, कई बार आरोप लगते हैं कि जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वही आम जनता का शोषण करते हैं। नहीं, हमने क्या शोषण करना है? हम तो घर से एक बात बताओ, टाइम दे रहे हैं, समाज को एक दिशा दे रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समाज के सामने इस जो गंदी सरकार है इसकी रणनीति बता रहे हैं। हम क्या शोषण कर रहे हैं? हम तो अपने घर से अपना टाइम निकाल रहे हैं और इस समाज को दिशा दे रहे हैं। यदि यही चीज तो आपने देखा होगा कि भगत सिंह के ऊपर भी लागू हुई थी। 23 साल की जिंदगी में उन्होंने फांसी ले ली, फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए। यानी जो हमारा समाज है, जो दलाल तरह के लोग हैं, वो तो कल भी यही बात है कि उनको तो मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी कह सकते हैं। पर हमारा जो काम है, हमारा काम है इस देश को, इस हरियाणा को बचाना, वो हम बचाने में कामयाब हो रहे हैं। जी, आज अलग अलग धर्मों के लोग आए थे, काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे। क्या मुख्य फैसला लिया गया? सबसे पहले तो बिंदास हरियाणा चैनल का हम धन्यवाद करते हैं, इनके दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। असल आज भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग किसान मजदूरों के संगठन यहाँ पहुँचे हैं, और जिस तरीके से हरियाणा को टारगेट करके आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है, हमारा सद्भावना जो बिगाड़ना चाहती है, किसी भी सूरत में इन तमाम लोगों ने ये फैसला लिया है, सारे धार्मिक संगठनों ने, पंचायतों ने और किसान मजदूर संगठनों ने, कि भाई किसी भी सूरत में हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। और 2024 का जो टारगेट लेके मोदी चाहे मणिपुर में और चाहे पुलवामा और जितने भी ये इन्होंने काम करवाए, उनको बिल्कुल भी पूरे के पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि जिस तरीके से हमारे भाईचारों को बिगाड़ के, हमारी किसान मजदूर की एकता को तोड़ के ये जो अपना राज बनाना चाहते हैं, इसको कभी भी मतलब न तो पहले स्वीकार किया, और अब तो ये जो किसान मजदूरों का जो आंदोलन हुआ उससे समझ भी चुके हैं कि सरकार चाहती क्या है। सरकार जो चाहती है उसके अगेंस्ट हमारे जो मजदूर किसान का एक एक परिवार समझ गया, एक एक हिंदू मुसलमान समझ गया। और इनको अभी मोदी साहब कह रहे हैं मैं तो जोड़ा लेके चला जाऊंगा, जोड़े का झाड़ा लेंगे। कभी मोदी ये समझ रहा हो, इतनी बदमाशी करके लोगों को मरवा के, हिंदू मुसलमान मार काट करवा के जाने नहीं देंगे, इसका झाड़ा लेंगे। जी बिल्कुल, जनता अब समझने लगे। खा प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है। प्रधान साहब, आए दिन अलग अलग विवादित टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि बहुत जगह दंगे हो जाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस इसके पीछे संचालित कर रहा है। इनका राजनीति करने का तौर तरीका ये है, फूट डालो राज करो। और ये असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमेशा हिंदू मुसलमान के आपस में बात करते रहते हैं, या भारत पाकिस्तान की बात करते रहते हैं, और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नकली मुद्दे मिल जाते हैं लोगों नकली मुद्दों को लेते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम पूरे देश को एक समान नजर से देखते हैं, और हर किसी को इस देश में जीने का अधिकार है, और हम भारत को एक अग्रणी देश बनाना चाहते हैं।
देखिए भाई, यू जो देश है बहुत सुंदर देश है, एक गुलदस्ते की तरह देश है। सावरकर की औलाद हमने नुकुल भूसा कुकरण हमने। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले ना सावरकर की औलाद हैं। जिस आदमी ने काला पानी की जेल में रहते हुए 6 बार अपनी चिट्ठी में माफी मांगी थी, उसके औलाद से हमें पूछने की जरूरत नहीं कि इस देश कैसे रहेगा। ये देश क्रांतिकारियों का देश है, ये इंसानों का देश है, ये देवताओं का देश है। इस देश में हर जाति के हर धर्म के लोग एक भाईचारे के साथ रहते हैं। मोदी से पूछने की जरूरत नहीं हमें। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से वो कह रहा है जरूर बना देगा, क्योंकि अगर आप पत्रकार भाई हो, आप पिछले वादे भी देख लो उनके, कितने वादे करते सब पूरे हो गए ना। इसी तरह सोने की चिड़िया भी बनाएगा, सोने की चिड़िया भी इसी तरह बनाएगा जिस तरह 15 लाख आपके खाते में आए, आपकी गंगा की सफाई होगी, आपको 2 करोड़ के रोजगार मिल गए ना। इसी तरह से सोने की चिड़िया भी मोदी बनाएगा, क्योंकि खुद फकीर आदमी जो अपने घर को नहीं चला सका, वो अपने देश को क्या चलाएगा, क्या सोने की चिड़िया बनाएगा। वो तो खुद धुलंगा है, खुद फकीर आदमी है, क्या बनाएगा वो। उससे कोई उम्मीद नहीं है। इस देश का किसान, इस देश का जवान, इस देश का कर्मचारी, इस देश का मजदूर जब जागेगा ना, ये अपने आप सोने की चिड़िया बन जाएगा। हरियाणा की गठबंधन सरकार की सीधी चेतावनी है कि जो भी हरियाणा का माहौल खराब करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहने की बात है। और मोनू माने सर अब बिट्टू बजरंगी रहा और यू कहना वीडियो दे रखी भाई को लिख की दिमाग है। ला मैं कहने लग रहा हूँ, ये देशद्रोही हैं, कार्रवाई करो। अगर मोदी में, बीजेपी में और जेजेपी में अगर इतनी हिम्मत है, तो इस देश का एक आदमी कहने लग रहा है ये 4-5 आदमी इस देश के गुनाहगार हैं, इस षड्यंत्र के गुनाहगार हैं, और ऊपर से बीजेपी बैठी वो गुनाहगार है। सबसे पहले तो त्याग पत्र देना चाहिए देश के प्रदेश के गृह मंत्री को, जो शर्म आनी चाहिए उस आदमी ने। वो कहता कि मोनू माने सर इसमें है नहीं। क्यों भाई, कौन सी CID ले रहा था वो? अगर एक दिन तो कहता है कि मोनू मानेसर का इसमें दोष नहीं है, दूसरे दिन कहता है कि हमें प्रोपेगेंडा का पता नहीं था, ये प्रोजेक्ट मामला था। कौन सी भाषा में विश्वास करा उसकी है? ये देश का प्रदेश का एक गृह मंत्री ऐसी भाषा बोलता है। दुर्भाग्य है हमारा, इस तरह से नंगड़ आदमी जिसको गृहस्थी का पता नहीं, समाज का पता नहीं, वो आपने गृह मंत्री बना रहे हैं। इससे दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ कि आज भी अगर जाग गया किसान, आज भी मजदूर जाग गया है, तो एक वो बहुत सुंदर कल आएगा हमारा, बहुत एक सुतरा सवेरा आएगा हमारा, और एक बढ़िया सरकार होगी देश में, और एक अमन चैन की जिंदगी जिएंगे। क्या कहना चाहिए? आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री में दम है, हिम्मत है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई। सिंगल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक कोई की है? आप मीडिया वाले आम जनता से सवाल पूछते हो। मनोहर लाल खट्टर ने स्टेटमेंट दिया, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तुम्हारे को फांसी तोड़वा दूंगा, तेरा जेल में ठोक दूंगा। सवाल करते हो कभी? हरियाणा का गृह मंत्री जो सुबह एक पौवा मारकर नशे में आ जाए, वो कहता मोनू मानेसर का इस मामले में कोई लेना देने नहीं। किसने बना दिया गृह मंत्री? एक मानसिक रोगी है हरियाणा का। आप सोच लीजिए, गलत आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही, दुरुस्त लगा रहा हूँ। उन्हीं की जवाब जो उन्हें बोल लिया उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। जो मुख्यमंत्री की का वक्तव्य है और जो गृह मंत्री का वक्तव्य है, जो उन्होंने कहा, उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ मैं। बताओ ना, क्या लगता है जिस प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया गया, अलग अलग धर्म के लोग आए हैं, उससे समाज में कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये देश इस देश के नागरिकों का है, RSS वालों का नहीं। RSS खुद यूरेशिया से आए हुए विदेशी हैं। वो हरामी विदेशी मूल निवासियों को ललकार रहे हैं। ये देश मूल निवासियों का है, संविधान से चलेगा, मनु के विधान से नहीं चलेगा, मनु स्मृति से नहीं चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से चलेगा। जी देखिए, ये थे अलग अलग धर्म के लोग जिनसे हमने आपको मुखातिब करवाया, और इनका साफ तौर से कहना है कि भले ही राजनीतिक लोग और अलग अलग पार्टियों के लोग जनता को एक दूसरे से लड़वाने में कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हमारा भाईचारा पहले भी बरकरार था, आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा, और किसी भी हाल में हम इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहे।